एक सुंदर से गांव में शांत बस्ती मोहिनी अपने पति रमेश के साथ खुशी खुशी रहती थी। वे आदर्श दंपति थे और गांव वाले उनकी जोड़ी की प्रशंसा करते थे। दुर्भाग्य से एक रात एक भयानक दुर्घटना में रमेश की मौत हो जाती है और मोहिनी का जीवन अंधकारमय हो जाता है और वह गहरे शोक में डूब जाती है। कुछ समय बाद गांव में घटने वाली अद्भुत घटनाएं दिखाई देती है। रात में लोग एक पुतले सफेद हुए हैं। एक महिला की परछाई दिखाई देती है जो रोती हुई और अपने पति को बुलाती हुई दिखती है। कुछ लोग का मानना है कि मोहिनी की आत्मा एक जो अपने पति के वियोग में भटक रही है। धीरे धीरे यह अफवाह फैल जाती है कि मोहिनी एक सुहागन चूल्हे बन गई है। वह अभी भी अपने पति के प्रति अपने प्रेम से बंधी हुई है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। गांव वाले डर जाते हैं और रास्ते में अपने घर से बाहर आश्रम से मठवासी होते हैं। एक युवा पुजारी विक्रम इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। वह मोहिनी के घर जाता है और उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि मोहिनी की आत्मा वास्तव में दुखी है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह सिर्फ अपने पति के साथ सिर्फ पाना चाहती है। विक्रम मोहिनी की आत्मा को शांति के लिए एक अनुष्ठान करता है। उसे समझता है कि उसे अपने पति की मृत्यु को स्वीकार कर लेना होगा और आगे बढ़ना होगा। अंत में मोहिनी की आत्मा को शांति मिलती है और गांव में भी शांति लौट आती है। मोहिनी की चीख आज भी उस पीपल के पेड़ की डूबी हुई भूख में डूबी हुई थी। रमेश की चिंता की राख अभी भी जीवित नहीं थी। रमेश की चिंता में राख अभी भी जीवित नहीं रही थी और गांव वालों ने उसे सुहागन चुड़ैल का नाम दे दिया था। उसकी आँख में लाल डोरे उभर आए और हर रात जब चांद अपनी मूर्ति स्थापित करता है, मोहिनी अपने घर से बाहर गिरती है। उसकी सफेद छड़ी हवा में बहती थी और रमेश के नाम का जाप करती थी शमशान घाट की ओर। उसकी पाइल्स की झंझनाहट जो
कभी प्रेम का संगीत था, अब गांव वालों के कानों में डर का शोर बन जाता था। लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे, बच्चों को माँ की छाती से चिपका लें, उनकी सांसें थम जाती है और मानो मौत खुद उनके दरवाजे पर खड़ी हो। विक्रम युवा पुजारी मोहिनी की पीड़ा महसूस की जा सकती थी। उसने अपनी आंखों में क्रोध नहीं, केवल अथाह दुख देखा था। उसे मोहिनी की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। वह बस अपने पति की खोज में भटक रही थी। एक रात विक्रम शमशान घाट गया। उसने मोहिनी की रमेश की राख के ढेर पर मकान में देखा और उसे बाल बच्चे हुए थे और उसका आधा सूर्यों में टिक्की था। विक्रम ने धीरे धीरे अपना नाम पुकारा और मोहिनी मोहिनी। मोहिनी ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और उसका एक वीडियो दिखाया गया। चित्र में कुछ प्रकार था, तुम क्यों आए हो? तुम भी मेरे लिए चित्र बनाने आए हो? विक्रम ने कहा, नहीं मोहिनी, मैं शांति दूत तारामंडल आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने दुखी हो। मोहिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने विक्रम को बताया कि राकेश का जीवन अधूरा है और उसने बताया कि कैसे हर रात वो उसकी यादों में एक टूट सी जाती है। हर सुबह उसकी कमी से टूट जाती है। विक्रम ने उनसे कहा कि राम की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, उसे आज़ाद होना होगा। और मोहिनी को भी उसने मोहिनी को बताया कि अपने दुख को स्वीकार करना होगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। मोहिनी ने कहा, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? रमेश के बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है। विक्रम ने कहा, तुम्हारा भविष्य चमकता है यादों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकती हो। उन लोगों की मदद करो, तुम्हें पता चल सकता है कि तुम उन्हें दिखा सकते हो कि तुम केवल दुखी विधवा हो, एक ऐसी स्त्री हो जिसने सब कुछ खो दिया है। विक्रम ने एक अनुष्ठान किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और मोहिनी को राम की राख पर फूल चढ़ाने के लिए कहा। जैसे ही मोहिनी ने फूल चढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसने दिल पर
असर पड़ रहा है और उसे लगा कि रमेश की आत्मा उससे कह रही है कि मोहिनी मुझे जाने दो और तुम खुश रहो। उस रात मोहिनी पहली बार शांति से सोई। अगली सुबह मोहिनी गांव वालों से माफ़ी मांगती है। उन्हें अपनी टिप्पणी में कहा था कि वह उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। गांव वालों ने उनकी आंखों में देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बेकार औरत को कितना दर्द पहुंचाया था। मोहिनी ने एक अनाथालय खोला और उसने अपना जीवन उन बच्चों की सेवा में समर्पित किया। अपने माता पिता को खो चुके थे, वो उन बच्चों के लिए माँ बन गई और उन्होंने उसे प्यार और सम्मान दिया। धीरे धीरे मोहिनी को दुख कम होने लगा। उससे रमेश की यादों को अपने दिल से संजोया और अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया। वह सुहागन चुड़ैल नहीं रही, वह एक ऐसी महिला बन गई जिसने अपने दुखों को ताकत बना ली। तो इस स्टोरी का एपिसोड 1 यही ख़त्म होता है। मैं एपिसोड 2 जल्दी अपलोड करूँगा, तो आप वेट कीजिए तब तक एपिसोड 2 का। अब मैं चलता हूँ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।